नहीं, लेकिन पूरा विश्लेषण करें तो मैं महसूस करता हूं कि इतिहास में से क्षत्रिय नाम का शब्द निकाल दिया जाए तो कितना भी विद्वान इतिहासकार हो वो किताब को अलटता पलटता रह जाएगा, पर हर पन्ना कोरा होगा और हम क्षत्रिय समाज का गौरव ये सब यहां बैठे हुए हैं। मैंने पहले कहा भारत माता की जय हो, ये हमारा बच्चा बच्चा चाहता है और भारत माता के लिए मर मिटने की जो कल्पना है, भारत माता के लिए मर मिटने का जो स्वभाव है, जो ताकत है, वो हम लोगों की है। मैं कई बार कहता हूं और बहुत सारे विद्वान लोग यहाँ बैठे हैं कि जिंदगी को जीने का अंदाज है। मैं कितने साल जिया इसका कोई महत्व नहीं है, महत्व ऐसा कि मैं कैसा जिया, क्वालिटी ऑफ लाइफ मैंने क्या किया। बहुत लोग ऐसे हैं, मैं कहता हूं कि पूरा जीवन युद्ध में निकाल दिया, फिर भी महाराणा प्रताप का हम जयकारा बोलते हैं। बड़े बड़े महल नहीं थे, बहुत सारे पैसे नहीं थे और हो सकता है पूरा जीवन उस समय संघर्ष के दौर में वो चाहते थे, वो भी बहुत बड़े राजा हो सकते थे, वो चाहते थे संधि करके लगातार ताकत के साथ आनंद ले सकते थे, लेकिन कौन सा रास्ता चुना? वो रास्ता चुना जिसमें भारत माता की जय हो। और मुझे याद है घटना, अब्राहम लिंकन भारत आते हैं, माँ से पूछते हैं, माँ मैं भारत जा रहा हूं तो क्या लाऊं आपके लिए? तो माँ कहती है कि भारत जा रहे हो तो केवल एक चीज जरूर लेकर के आना, वो चीज है वो हल्दी घाटी की थोड़ी सी मिट्टी ले आना, मैं उस मिट्टी को देखना चाहती हूँ। ऐसे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ऐसे लोग यहाँ विराजमान हैं, ऐसा हम लोगों का इतिहास है। और मैं तो कई बार कहता हूँ कि जब हमारे नौजवानों ने फांसी के फंदे को हंस करके चूमा होगा, जब 23 साल 21-20 साल के नौजवान फांसी के फंदे पर चढ़ गए होंगे, शायद उसी समय किसी शायर ने लिखा होगा कि खून जितना था बहाया वतन के वास्ते, खून जितना था बहाया वतन के वास्ते, एक कतरा भी ना रखा अपने तन के वास्ते। यूं तो दुनिया में मरते हैं बहुत, पर मौत वो है जो आई वतन के वास्ते। ऐसे लोगों की फौजी तो है क्षत्रिय समाज के पास। आगे हम सबसे अलग क्यों हैं? हम सबसे जुदा क्यों हैं? जुदा इसलिए है हमारा अंदाज जुदा है। जीते सब है, सबको जीना है, सबको वही शरीर का स्ट्रक्चर मिला है, पर हमारा अंदाज जुदा है। मैं कई बार गीतकारों के बारे में विचार करता हूँ, देखता हूँ गीतकार क्या लिखते हैं। एक गीतकार लिखता है, जिंदगी का सफर है एक ऐसा सफर कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। एक गीतकार लिखता है, जिंदगी प्यार का गीत है इसे हर दिल को गाना पड़ेगा, जिंदगी गम का सागर भी है हंस के उस पार जाना पड़ेगा। लेकिन जो गीतकार हम लोगों को देखता है वो क्या लिखता है? वो लिखता है कि रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहला। और हंसता हुआ कौन जाएगा? हंसता हुआ जाएगा जो भारत माता की जय का नारा 24 घंटे लगाएगा, जिसके मन में भारत माता के प्रति एक उद्घोष होगा, जो समाज का भला करना चाहता होगा। और मुझे सौभाग्य, मैं तो गर्व से कहता हूं कि भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को भी जब दुष्टों का संहार करना था, जब यज्ञ पर संकट था, जब महिलाओं का सम्मान खराब हो रहा था और भगवान श्री राम को दुष्टों का संहार करना था, तो श्री राम को भी जन्म लेना पड़ा। तो अब क्षत्रिय समाज में जन्म लेना पड़ा। मित्रों, ये वो समाज है जब इस संकट का दौर आया तो क्षत्रिय समाज के लोगों ने आगे बढ़ करके इस देश को संभाला।